पार्टी जिंदाबाद 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 अशोक झा जिंदाबाद 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 जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद 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 जन जन से आई आवाज अशोक झा जिंदाबाद मुजफ्फरपुर में आंधी है। निकटतम प्रत्याशी संघ सुधीर ठाकुर जी के तत्वाधान में अशोक झा हमारे महान समाज सेवी, उन्होंने शपथ लेकर मुजफ्फरपुर 94 विधानसभा में उतरे हैं और उन्होंने कहा कि हमारी जीत होगी तो मुजफ्फरपुर को नंबर 1 मुजफ्फरपुर बनाएंगे और समाज को मुख्य धारा से जोड़ेंगे। परिचय क्या हो गया? उमाशंकर प्रसाद, निकटतम प्रत्याशी संघ। जनसंपर्क से तो बहुतायत लोग हमारे साथ हैं और हम उसके लिए बहुत आभारी हैं। सुधीर भाई हैं और आंदोलनकारी हैं और मुजफ्फरपुर में नेता हैं। ये जनता के वक्त की लड़ाई लड़ते हैं, नगर निगम में लड़ाई लड़ते हैं और धनबल वाला इनको हरा दे। क्या मुद्दा क्या जी से मुक्ति, स्मैकियर साहब से मुक्ति, चैन छिनतई से मुक्ति, नाला जो रोड एक बार बनता है काट देता है, ठेकेदारी का दलाली है, उससे मुक्ति, यूनिवर्सिटी में जो परीक्षा नहीं दिया जाता है 5-5 साल, बूढ़ा बच्चा हो जाता है, उससे मुक्ति, सर्टिफिकेट समय से नहीं मिलता है, नौकरी में जाके भी बिना सर्टिफिकेट मार्कशीट जमा किए हुए नौकरी छूट जाता है, उससे मुक्ति। तो मुजफ्फरपुर के विकास के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मुजफ्फरपुर में जॉर्ज फर्नांडिस और रघुनाथ पांडे जी के जाने के बाद कोई नेता ही नहीं है। अगर जीतते पहला काम होगा कि नाला ड्रेनेज का काम करेंगे, जिससे जल जमाव से सुरक्षित होगा। जल जमाव नहीं होगा तो निश्चित रूप से कीड़ा मकोड़ा नहीं लगेगा, अस्पताल बहुत नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा काम विद्यार्थियों के लिए होगा, जो यूनिवर्सिटी की व्यवस्था को सही कराएंगे और जाम से मुक्ति दिलाएंगे। आप काम पर जाते हैं, आप 3 घंटा जाम में रहते हैं, आपका काम नहीं हो पाता है। जो सरकारी नौकरी में भी हैं उनको अब हाजिरी लगाना पड़ता है अंगूठा दबा के। अब तो फेस वाला आ गया है, तो फेस रहेंगे तब न दिखाएंगे, तो वो सारे घाट पुले पर जाम में रह जाते हैं और उनका हाजिरी कट जाता है। तो जाम से भी मुक्ति दिलाएंगे, अपराध से मुक्ति दिलाएंगे। मुजफ्फरपुर शहर में माताएं बहनें जेवर पहन के नहीं जा पाती है, उनका चैन छीन लिया जाता है। आप कई घटना देखिएगा कि चैन छीनने में महिलाएं गुजर गई है, किसी का पैर टूट गया, किसी का सर फट गया। तो हम उससे मुक्ति दिलाएंगे, प्रशासन से काम कराएंगे। विधायक उस शहर का नेता होता है, गार्जियन होता है, मैं उसकी जिम्मेवारी निभाऊंगा और हर सप्ताह हर रविवार को जनता मालिक का दरबार लगाऊंगा। जो भी आपके साथ दिक्कत है, कठिनाई है, उस जनता मालिक के दरबार में आप जमा कीजिए और मैं कार्रवाई कराऊंगा। लोगों से क्या अपील कीजिए? कितने नंबर पर है आपका कौन सा छाप है? लोगों से अपील है कि मेरा 7 नंबर पर है टेम्पू छाप, जिसको हम लोग कहते हैं ऑटो रिक्शा छाप। यदि कागजी कहिएगा तो ऑटो रिक्शा छाप है और जन भाषा में इसको हम लोग टेम्पू कहते हैं और खास के टेम्पू वाले भाइयों से कहते हैं। अब देखिएगा इस बेरोजगारी के दौर में मैक्सिमम टेम्पू ड्राइवर ग्रेजुएट है, पीएचडी है और उनको नौकरी नहीं मिलती है, वो अपना टेम्पू चला रहे हैं। लेकिन बेरोजगारी से निजात पाने के लिए यहाँ जैसे हमारा आईडीपीएल था मुजफ्फरपुर में, ये मुजफ्फरपुर आज़ादी से पहले का शहर है, लेकिन आईडीपीएल बंद हो गया। तो हम कल कारखाना यहाँ कैसे डेवलप करेगा, उसकी लड़ाई यहाँ से दिल्ली तक लड़ेंगे। स्मार्ट सिटी देखिए स्मार्ट सिटी में तो खाली घोटाले हुआ है नरक सिटी और बहुत लंबा घोटाला है। बांस के फट्टी पर नाला का स्लैब बना है, जो अखबारों में भी आया है, उसकी इंक्वायरी नहीं होती। तो स्मार्ट सिटी तो मुजफ्फरपुर नहीं हुआ, एयरपोर्ट मुजफ्फरपुर नहीं बना, झुनझुना बनाया हुआ है मुजफ्फरपुर को। दरभंगा में एम्स बन गया, वो मुजफ्फरपुर को चाहिए। मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार की राजधानी के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ का जो नेता है वो नहीं चाहता है कि यहाँ हवाई अड्डा हो, यहाँ के पब्लिक का विकास हो, यहाँ के मुजफ्फरपुर के लोग डेवलप करें। जीत के आते हैं तो कैसे दूर करेंगे इसको? दूर करेंगे आप यदि लड़ाई